संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। 9 तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तमः क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां अध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो परिचय तो तभी होंगे ना जब उनमें भाव आएगा। भाव ही ना आएगा तो परिचय काय के कहलाएंगे। तो परिचय है लेकिन वो उसको जीत रहे हैं। सामने भाव आया लेकिन उस भाव में बहे नहीं। भाव तो आया लेकिन उस भाव में प्रवृत्ति नहीं की। तो इसलिए उस भाव को उन्होंने अपने ज्ञान से जीत लिया, अपने समभाव से जीत लिया, तो परिचय हुआ। अन्यथा परिचय कैसे बनेगा? तो ये भी सीखना है कि जो लिखा गया है उस सिद्धांत को हम जो ज्ञान में रखते हैं उससे थोड़ा सा आगे पीछे मिला करके रखें। इसको प्रत्यभिज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम पे ही होता है। कौन सा ज्ञान? प्रत्यभिज्ञान। जो हम पहले की कोई चीज सीखे हुए हैं, अभी जो सीख रहे हैं, उन दोनों को मिला करके कोई हमारे लिए ज्ञान एक नया सा पैदा हो जाए, जैसे यहां पैदा हो रहा है। कि अब इस प्रकरण में हम आपको कहां ले जा करके किससे जोड़ रहे हैं? जो आपने पुरानी छेड़ाला पढ़ रखी है उस प्रकरण को इस प्रकरण से जोड़ करके आपको समझा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये जो चिंतन होता है प्रत्यभिज्ञान से ही होता है। तो इस तरह का जो ज्ञान है ये भी ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से ही आता है। अब ये भी प्रज्ञा परिसर में आ सकता है। ये भी क्या है? हाँ, क्योंकि इसके माध्यम से ही आपको कोई नया चिंतन मिलेगा। और जब आपको चिंतन मिलेगा तो आप कहोगे हाँ महाराज बहुत बढ़िया चिंतन दिया। तो महाराज को ये सुनकर के प्रसन्नता होगी, देखो हमने चिंतन दिया। तो इसी का नाम क्या हो गया? प्रज्ञा परिसर। अब प्रसन्नता नहीं रखना, इसका नाम प्रज्ञा परिसर। अपने आप में प्रसन्न रहना, तुम्हारी बातें सुन के प्रसन्न नहीं होना, तो क्या बनेगा? वो प्रज्ञा परिसर। समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि महाराज को प्रसन्नता नहीं होती, कि मुनि महाराज किसी की बात को सुनते नहीं, कि मुनि महाराज की कोई प्रसन्नता नहीं करता, और प्रसन्नता सुनकर के भी वो प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो वह उनके उस भाव पर निर्भर करता है कि वो बाहरी वस्तुओं में कितना रस ले रहे हैं, बाहरी बातों में कितना रस ले रहे हैं। तो ये परिचय की कमी के कारण से होगा। और अगर ये परिचय को जीतना हो रहा है तो उन्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी प्रशंसा करे, कोई कुछ भी कहे, उन्हें पता होता है कि ये सब चीजें तो बहुत सामान्य हैं और इस तरह से सबके लिए हो जाती हैं। तो इस तरह से सोच करके ही वो प्रज्ञा परिचय को जीता जाता है। अपने से बड़े ज्ञानियों के बारे में जान करके, अपने से बड़े गुरुओं के बारे में जान करके उनकी प्रज्ञा की जो प्रशंसा करेंगे तो उन्हें कभी अपनी प्रज्ञा की कभी भी वो गर्व वाला भाव नहीं आएगा। तो उसी से वो अपनी प्रज्ञा को जीतते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो आपने सीख रखा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये मिथ्यात्व भाव है, ये एकांत नहीं है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि प्रज्ञा परिचय में उन्हें भाव आएगा कि मैं प्रज्ञावान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, तभी लोग मुझे ज्ञानी कह रहे हैं। तो इस ज्ञानी पने को सुनकर के भी उनके मन में ये तो आएगा कि मैं ज्ञानी हूं,
लेकिन कोई घमंड नहीं आएगा, कोई उसके कारण से उन्हें रस नहीं आएगा कि हाँ ये कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भाव नहीं आएगा। इसका नाम है परिसह जय। तो ये जो मैं पने का भाव है, ये भाव केवल मिथ्यात्व के साथ ही नहीं चलता, ये ज्ञान में रखो। ये भाव सम्यक दर्शन के साथ में भी रहता है। गृहस्थ सम्यक दृष्टियों को भी होता है। जब ही तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं मैं चक्रवर्ती हूं, मैं चक्रवर्ती नहीं होता तो फिर चक्र चला कैसे देता बाहुबली के ऊपर। तो मैं चक्रवर्ती हूं, मुझे चक्रवर्ती के रूप में मान, तो वो चक्रवर्ती के रूप में तो नहीं मान रहा था, भाई के रूप में ही तो मान रहा था। बाहुबली चक्रवर्ती को चक्रवर्ती नहीं मानना चाह रहा था, बस तुम चक्रवर्ती हो गए, अपने घर के हो गए, हमें तुम्हारे चक्रवर्ती से क्या करना है, हमें तुम्हारे चक्र से क्या करना है। नहीं, मेरे पास चक्र है, मैं 6 खंड जीत के आया हूं, आए हो गए, हमें क्या करना है। तुम हमसे क्या चाह रहे हो कि तुम हमको आके नमोस्तु कर लो, नमस्कार कर लो। तुम्हें क्यों कर लूं, भाई के नाते तो करने को तैयार हूं, अब तुमको चक्रवर्ती के नाते करो, नहीं करूंगा। बस ठन गई। तो किस बात पे ठन गई कि मैं चक्रवर्ती हूं। तो ये सम्यक दृष्टि है, भरत छायक सम्यक दृष्टि है और बाहुबली भी छायक सम्यक दृष्टि है। और इसी बात पे ठन गई कि मुझे चक्रवर्ती मान ले। वो कहता नहीं, मैं तुझे चक्रवर्ती क्यों मान लूं, और मान भी लूं तो तुम बना रहे ना, अपने घर में बना रहे। मान लूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि मेरे को जो राज्य मिला था वो भी तुम्हारा है, वो कैसे दे दूं तेरे को। मेरे पिताजी मुझे दे गए, पिताजी दोनों के गई है, लेकिन तुझे देगा जो तू संभाल, मुझे देगा जो मैं संभाल लूं, मेरे को क्यों अड़क रहा है। बस इतनी सी बात थी और लड़ाई हो गई और छायक सम्यक दृष्टि लड़ गए। मैं चक्रवर्ती हूं तो नहीं माना तो लड़ गए, तो लड़ ले, तो युद्ध कर ले, तो तैयार है युद्ध कर ले। तो छोटा भी तैयार हो गया, तो युद्ध भी हो गया, फिर भी नहीं माना तो भी उसने चक्र छोड़ दिया। समझ आ रहा है। तो ये किस भाव में, मैं चक्रवर्ती हूं। अगर ये मैं भाव नहीं होता तो इतनी नौबत कैसे आती कि अपने भाई के ऊपर कोई चक्र छोड़ दे। अपने घर का अपना ही सगा भाई जिसके ऊपर चक्र चलता भी नहीं, वो भी बुद्धि हर गई कि उस पर चक्कर नहीं चलता, फिर भी चक्कर चला दिए। तो वही बात हो गई, गुस्से में आकर के कुछ भी मार दिया और लगा नहीं उसको, तो और कैसे आ गया है ना। तो ये भी जो चल रहा है ये सब क्या है, मैं के बिना तो नहीं होता। तो ये मैं का भाव एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि में नहीं होता, ऐसा जान के रखना। मिथ्या दृष्टि जो करेगा वो इस भाव से करेगा कि मैं माने मैं शरीर ही हूं, वो शरीर और आत्मा को नहीं जानेगा। लेकिन जो आत्मा शरीर को जान रहा है वो भी मैं करता है, ये मत भूल जाना, है ना। छायक सम्यक दृष्टि भी करता है, गृहस्थ भी करता है, और मुनियों में भी होगा। जब वो परिसर नहीं जीत पाएंगे तो मैं करेंगे, और जीत लिया तो मैं की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा ना। लेकिन परिसर होने से या जीत लेने से या नहीं जीत लेने से कोई उनका गुणस्थान नहीं कर जाएगा। कि अगर उनने कह दिया कि मैं प्रज्ञावान हूं या मैं ज्ञानवान हूं, ऐसा उनने अगर महसूस भी कर लिया तो कोई उनका चरित्र नहीं गिर जाएगा, कोई 6वें 7वें गुणस्थान से नहीं गिर जाएंगे, संयम फिर भी बना रहेगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पढ़ते कम हैं, धारणाओं में, पूर्व धारणाओं में ज्यादा जीते हैं। जो उनने सीख लिया है बस उसी को जो है सीखते रहते हैं, उसी को सब जगह मिलाते रहते हैं। तो परिसर सहन कर लेना या नहीं कर लेने से भी संयमियों का संयम तो बना रहता है। ये जरूर है कि उस परिचय को सहन करने पर जो और कर्म की निर्जरा होती, जो और संवर अधिक होता, वो नहीं होगा। फिर भी उनका वह 6वां 7वां गुणस्थान कहीं नहीं जाएगा। ये भी दिमाग में अच्छे ढंग से फिट करके रखना। तो प्रज्ञा परिचय, इसलिए यहां पर जो कहा जा रहा है वो किसके भाव से कहा जा रहा है। अब सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हैं, और यूं कह लो कि श्रुत ज्ञानावरण कर्म का अच्छा क्षोभसम है, अवधि ज्ञानी भी हैं, मन पर्य ज्ञानी भी हैं, और उसके बावजूद भी उनके लिए ये प्रज्ञा परिचय हो सकता है। तो आचार्य कहते हैं किस कर्म के उदय से होगा। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें मिथ्यात्व कर्म के उदय से मैं भाव आएगा, कि दर्शन मोहनी के उदय से आएगा, वो तो है ही नहीं वहां। तो किसके उदय से आएगा, तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से आएगा। समझ में आ रहा। ये ज्ञानावरण कर्म भी मैं भाव उत्पन्न कराता है, ये यहां से सिद्ध होता है। ज्ञान अधिक होगा तो वह ज्ञान ही सबसे ज्यादा आत्मा का एक वैभव है।
तो वह ज्ञान ही आत्मा के अंदर मैं भाव पैदा कराएगा कि मैं ज्ञानी हूं, और इस भाव में कोई मोहनी कर्म का कोई संबंध नहीं है। ये कान खोल के अच्छे ढंग से दिमाग में बैठा लेना और यही सुनकर के दूसरों को सुनाना। समझ में आ रहा है ना? दूर दूर तक जो लोग सुनते हैं उनसे विशेष रूप से कहना है, ज्ञानावरण कर्म के उदय में भी प्रज्ञा परिचय होता है, और जो उसके कारण से ज्ञान नहीं हो रहा है उस संदर्भ को देखेंगे तो उससे अज्ञान भी उसी ज्ञानावरण कर्म के कारण से होता है। ठीक है ना? तो ये विशेष रूप से यहां पर बताने की बात थी। अब प्रज्ञा और अज्ञान, ये तो यहां दो परिचयों के निमित्त बताए गए या कारण बताए गए। वो क्या बताए गए? ज्ञानावरण कर्म। आगे के कुछ कर्मों के लिए और बताते हैं, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। लाई छूट गया। दर्शन मोह और अंतराय, ये दो कर्म के विषय में यहां बताते हैं। दर्शन मोह कर्म के उदय से और अंतराय कर्म के उदय में अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। क्या समझे? अब यहां देखो क्या लिख रहे हैं, दर्शन मोहनी कर्म के उदय में अदर्शन परिचय होगा। अब यह भी एक बड़ी चिंतन की बात है, मथन की बात है कि परिचय हो रहा है अदर्शन परिचय, और अदर्शन परिचय ये चारित्रधारी मुनियों के लिए ही होगा। परिचय किसको होंगे? संयतियों के लिए होंगे। लेकिन ये परिचय किसके उदय से हो रहा है? दर्शन मोहनी के उदय से हो रहा है। क्या समझ में आ रहा है? दर्शन मोहनी कर्म के उदय में कौन सा परिचय? अदर्शन परिचय। अदर्शन परिचय में क्या होता है? क्या बताया था? कोई हमको बहुत समय की तपस्या करने के बाद भी रिद्धियां नहीं हो रही, अवधि ज्ञान आदि कुछ प्रकट नहीं हो रहा, कुछ विशेष जो चारित्र का प्रभाव दिखना चाहिए था वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रिद्धियां तो दूर है, कुछ विद्याएं भी सिद्ध नहीं हुई अभी तक। तो ये सब जो भाव आ रहा है इसका नाम है अदर्शन परिचय। अब ये किसके कारण से हो रहा है? यहां दर्शन मोहनी लिखा है। अब दर्शन मोहनी का मतलब क्या? अगर आप किसी भी विद्वान के माध्यम से कभी भी कुछ भी ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ाया जाएगा, दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व कर्म। दर्शन मोहनी माने क्या होता है? मिथ्यात्व कर्म। समझ आ रहा है? दर्शन मोहनी का मतलब मिथ्यात्व ही होता है, क्योंकि आपको बताया भी जा चुका है दो ही प्रकार के मोहनी है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व आ गया और चारित्र मोहनी में जो भी कसाएं हैं, अनंतानुबंधी आदि ये कसाएं चारित्र मोहनी में आ गई। अब यहां पर बताओ कैसे बैठेगा ये? दर्शन मोहनी के उदय से माने मिथ्यात्व के उदय से अदर्शन परिचय होगा, तो फिर वो मुनि महाराज जिनको अदर्शन परिचय अगर हो गया तो फिर वो तो इसका मतलब हो जाएगा वो सम्यक दर्शन से ही च्युत हो गए, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे अदर्शन परिचय होने पर। क्या समझे? ये प्रश्न छोड़ दें ज्ञानियों के लिए। ऐसा करते हैं, आज बहुत दिन हो गए कुछ प्रश्न दिया नहीं है, लोग हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं है ना, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। आज थोड़ा सा चिंतन करें, ज्ञानी लोग दूर दूर तक जो सुन रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र में विशेष रूप से ज्ञानी लोग रहते हैं स्वाध्यायी लोग ज्यादा होते हैं, तो ये सोचें, बताएं, उत्तर दें, है ना। देखते हैं कौन अच्छा भाव देता है, कौन अच्छा स्वाध्याय करता है। अब यहां पर कोई हमें ये बताए कि ये दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन परिचय कैसे संभव है। मैं तो कह रहा हूं कि इस सूत्र में कहीं कुछ गलती है या मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझाओ, है ना, शायद किसी का मैसेज आए तो दर्शन मोहनी का मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व। इस सब ग्रंथों में लिखा रहता है, सबने पढ़ रखा है, दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व है। तो अब क्या करोगे? अब यहीं के ज्ञानी सब बता देंगे है? समझ आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? यहां हमें दर्शन मोहनी का मतलब क्या लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं सोचेंगे और हम पुराना केवल अर्थ लेकर के चलेंगे तो ये सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, क्योंकि सम्यक चारित्र के साथ में मिथ्यात्व का उदय कोई भी मायने नहीं रखता और उसके साथ कोई संगति नहीं बैठती। अन्यथा मुनि महाराज के लिए अदर्शन परिचय होते ही क्या हो जाएगा? उनका गुणस्थान पहला आ जाएगा, और ये होता नहीं। परिचयों के नहीं सहन करने पर भी गुणस्थान कभी नहीं बदलते।
तो यहां पर दर्शन मोहिनी का मतलब हमें ये ध्यान में रखना है कि दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए गए 8वें अध्याय में ही, ठीक है ना। अब मैं बता ही देता हूं, क्यों परेशान हो लोग। एक मिथ्यात्व कहलाता है, एक सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है और एक सम्यक्त्व कहलाता है। तो यहां पर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में भी, सम्यक्त्व के साथ में भी अब ये दोष लग सकता है, ये परिचय हो सकता है। समझ आ रहा है। अब देखो, अभी तक तो आपने ये पढ़ रखा है कि सम्यक्त्व के साथ में चल मल अगार दोषी होते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये भी समझ में आता है कि सम्यक दर्शन के साथ में अदर्शन परिचय भी होता है। तो जो सामान्य से सम्यक दृष्टि है उनके लिए तो सम्यक प्रकृति चलमल अगार दोष लगाएगी, लेकिन जो चरित्रवान है उनके लिए इस तरीके का परिचय भी वो उनके लिए बना सकती है, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में क्या लिखा है, गाढ़ता नहीं होना या चलमलापन हो जाना। तो चलपन जो है वह सम्यक दर्शन के साथ तो होता ही है, सम्यक दर्शन के भावों में तो होता ही है, लेकिन वो सम्यक दर्शन को बनाए रखते हुए भी इस तरह का विचार भी ला सकता है कि अन्य तो अनेक मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनके लिए तो तरह तरह की शक्तियां हो रही हैं, तरह तरह के भी चमत्कार दिखा रहे हैं, तरह तरह के उनके प्रभाव दिख रहे हैं, और यहां हम सम्यक दृष्टि बनकर के शुद्ध तरीके से चल रहे हैं और हमारे लिए कोई ना रिद्धियां हो रही ना शक्तियां हो रही। तो ये भाव वो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के कंपेरिजन के साथ चल रहा है। तो सम्यक दृष्टि भी थोड़ा सा मिथ्यात्व की तरफ क्या हो रहा है, चलमलापन हो रहा है, चलायमान हो रहा है ना, क्योंकि वो मिथ्यात्व को थोड़ा सा देख रहा है, मिथ्यात्व के कारण से अपनी तुलना कर रहा है। तो ये जो है उसका भाव ये अदर्शन परिचय में कहलाएगा, है वो उसी मिथ्यात्व के कारण से ही, मिथ्यात्व माने दर्शन मोहिनी के ही वंश के कारण से, लेकिन वो मिथ्यात्व के दूसरे के लोगों के मिथ्यात्व के निमित्त से ये भाव उसके अंदर आ सकता है। ये अदर्शन भाव को समझना बहुत जरूरी है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। परिचयों के प्रकरण में आज हमने जाना कि प्रज्ञा परिचय में लोगों से यह सुनकर कि आप ज्ञानी हैं, यह भाव तो आता है कि मैं प्रज्ञावान हूँ, किंतु मुनि महाराज उसमें रस नहीं लेते। वे अपने से बड़े ज्ञानियों की प्रशंसा और चिंतन करते हैं। वे स्वयं घमंड नहीं करते और परिचय को जीतते हैं। हमने जाना कि मैं पने का भाव एकांत से सिर्फ मिथ्या दृष्टि में ही नहीं होता, बल्कि सम्यक दर्शन के साथ भी रहता है। गृहस्थ सम्यक दृष्टियों को भी होता है। जैसे छायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती में यह भाव था कि मैं चक्रवर्ती हूँ, तभी वे बाहुबली जी से अपना चक्रवर्ती पना स्वीकार करवाना चाह रहे थे। बाहुबली जी उन्हें भाई के नाते तो नमस्कार करने के लिए तैयार थे, किंतु चक्रवर्ती के नाते नहीं। इस मैं भाव पर ही दो छायिक सम्यक दृष्टि लड़ गए और भाई ने भाई पर चक्र चला डाला। यह भी भूल गए कि सगे भाई पर चक्र नहीं चलता। मिथ्या दृष्टि का मैं मतलब शरीर होता है, वह शरीर और आत्मा को नहीं जानता। इसके विपरीत आत्मा शरीर को जानने वाला परिचय को सहते हुए मैं भाव रखता है। परिचय जीत लेने पर मैं की जरूरत ही नहीं रहती। परिचय होने से या जीत लेने से या नहीं जीत लेने से गुण स्थान नहीं गिरता, बस कर्मों के संवर और नेजरा में अंतर आ जाता है। मैं ज्ञानवान हूँ ऐसा महसूस करने से चारित्र गिर नहीं जाता, संयम बना रहता है। इसीलिए हमें सिर्फ पूर्व धारणाओं में ही नहीं जीना चाहिए, बुद्धि को खोल कर रखना चाहिए। सिर्फ दर्शन मोहनीय ही मैं भाव नहीं कराता, ज्ञानावरण कर्म भी कराता है। अवधि ज्ञानी मने पर्य ज्ञानी सम्यक दृष्टि मुनि महाराज, जिनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम अच्छा है, उन्हें भी प्रज्ञा परिचय हो सकती है। उनके दर्शन मोहनीय तो होता ही नहीं, वहाँ ज्ञानावरण ही मैं भाव कराता है। ज्ञान आत्मा का वैभव है, वही ज्ञान उन्हें ज्ञानी बने का भाव कराता है, और इसी लिंक से अज्ञान परिचय भी इसी ज्ञानावरण कर्म से होता है। सूत्र 14 में हमने जाना
दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में अदर्शन परिचय होता है, जिसमें यह भाव आता है कि इतनी तपस्या करने के बाद भी हमें कोई रिद्धि नहीं हुई, कोई विद्या सिद्ध नहीं हुई, चारित्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा। मुनिश्री ने हमें चिंतन दिया कि विद्वत जन दर्शन मोहनीय को मिथ्यात्व कर्म बताते हैं। हम कई जगह पढ़ते भी हैं कि चारित्र मोहनी यानी अनंतानुबंधी आदि कषाय और दर्शन मोहनीय मतलब मिथ्यात्व, पर यह परिचय तो चारित्रधारी मुनियों के हैं। तो क्या अदर्शन परिचय होने पर मुनि सम्यक दर्शन से च्युत होकर मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और क्या उनका पहला गुण स्थान हो जाता है? इसका समाधान यह है कि सम्यक चारित्र के साथ मिथ्यात्व की कोई संगति नहीं बैठती। परिचय सहने या ना सहने से गुण स्थान नहीं बदलते। हमने 8वें अध्याय में दर्शन मोहनीय के 3 भेद जाने थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इनमें से सम्यक्त्व के साथ यह परिचय होता है। सामान्य सम्यक दृष्टि को यह सम्यक प्रकृति चल, मल और अगाढ़ दोष लगाती है, लेकिन चारित्रवान को अदर्शन परिचय कराती है। इसके कारण वे मिथ्यात्व से कंपैरिजन करते हैं कि मिथ्या दृष्टि को तो तरह तरह की शक्तियाँ हो रही हैं, वे चमत्कार और प्रभाव दिखा रहे हैं, और यहाँ हम सम्यक दृष्टि बनकर शुद्ध तरीके से चल रहे हैं और हमें कोई रिद्धि, कोई शक्ति नहीं हो रही। इस प्रकार यह चल मलपन अदर्शन परिचय कराता है। हमने जाना अलाप परिचय अंतराय कर्म के उदय से होता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अदर्शन परिचय का कारण क्या बताया गया है? दर्शनावरण, वेदनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। अध्याय 9 की कक्षा 20 के आज के सवाल का सही उत्तर है ज्ञानावरण कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना
और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।